राजा विक्रम, मनुष्य का स्वभाव बहुत अजीब होता है। उदाहरण के लिए, मैं कोई और हूँ और तुम कोई और। मेरा और तुम्हारा क्या संबंध है? फिर भी तुम विवेकी होकर भी किसी और की बातें सुनकर मुझे अपनी पीठ पर लाद कर घूम रहे हो। मुझे इस तरह अपनी पीठ पर लाद कर घूमना अब तुम्हारी आदत हो गई है। कोई भी आदत हो राजन, एक बार अगर उसकी लत लग जाए तो उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसी बात को लेकर मुझे एक कहानी याद आ रही है। तुम्हारी बेजारी भी चली जाएगी तो सुनाता हूँ। एक गांव में एक पटेल रहता था। वो बहुत ही दर्प वाला इंसान था। उसने अच्छी खासी लंबी मूछें रखी थी। अरे चंद्रकांत, तुम्हारे माँ बाप ने इस घर के लिए कुछ पैसे बनाए। अब अगर तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं कुछ पैसे दे दूं, तो ऊपर वाला मेरी कमी पूरी करेगा। कल से तू अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा, जा। आपने मेरी बहुत मदद की, अब मैं चलता हूँ। सावित्री, अरे सावित्री। क्या हुआ जी? क्या है? यहाँ आओ ना। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे रे रे रे, ये क्या था सावित्री? मुझ पर ही रौब। मैं इस पटेल की बीवी हूँ, पता है? तो मैं तेरा पति हूँ, पटेल। और मैं आपकी बीवी। अच्छा सावित्री, ये पूरे गांव के लोग मुझसे डरते हैं। तुझे डर नहीं लगता क्या मुझसे? ये देखो, इतनी कड़ी मुझे देखकर भी डर नहीं लगता। आप और ये आपकी मूछें। क्यों, क्या हुआ? मेरी मूछें अच्छी नहीं है क्या? इतनी मेहनत से बढ़ाया इनको। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है, लेकिन पहले इसको निकालना ही अच्छा होगा। क्या? इन मुच्छों को निकाल दूं? इस पूरे गांव में इस पटेल की इज्जत मुच्छों से ही है। इन मुच्छों को देखकर गांव के लोग थर 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 कांपते हैं। हाँ। कांपेंगे कांपेंगे, लेकिन उन मूछों पर हाथ रखने की बुरी आदत है ना। हाँ। उसको देख देख कर मैं तो तंग आ गई हूँ। क्या? पटेल का खुद की मुच्छों पर हाथ रखना बुरा कैसे हो गया? ये बुरी आदत है। और नहीं तो क्या, समय का या वक्त का पता नहीं, समय या संदर्भ नहीं है। देखो देखो देखो, ऐसे ही मुझ पर हाथ रखते रहेंगे तो क्या अच्छा रहता है? सावित्री, क्यों तेरी आंखें मेरी मुच्छों पर लगी है? ठीक है ठीक है, तू अंदर जा और गर्मा गर्म दूध लेकर आ, और गुड़ थोड़ा ज्यादा डालना। तुझे क्या पता मुच्छों के बारे में? आपकी मूछों की महिमा की तो आप ही को तारीफ करनी है। सावित्री सावित्री, इस पूरे इलाके में ऐसी मुच्छें किसी की भी नहीं है, समझी? तू क्या समझेगी इन सब बारे में? ये लीजिए दूध। तू ऐसे हंस क्यों रही है? आधा दूध तो आपकी मूछें ही पी रही है। पीने दो, पोषण मिलेगा तो और खिलेगा। बेचारा नाई, पता नहीं उसको कितनी मुश्किलें होती होगी आपकी इन मूछों को बनाने में। अरे, उसे तो सुबह ही आने बोला था, तो रह कहाँ गया आखिर? आने दो, फिर बताता हूँ। देखता हूँ उसको। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाके गर्म पानी तैयार करो। हांडी में गर्म पानी तैयार है। अच्छी है ये मूछों की कहानी आपकी। इसकी तो अरे ये कृष्णा भी यही बैठा है। इसने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। मैं चुपचाप निकलता। अरे सुबह, तू अपना मुंह छुपा कर क्यों जा रहा है? इसने तो देख लिया। अरे भाई सुबह, तू अपना मुंह छुपा कर क्यों जा रहा है? कृष्णा, वो पटेल जी ने मुझे बुलाया था, देर हो गई इसके लिए जल्दी जा रहा था। आपको तो मैंने देखा ही नहीं। देखा नहीं? मुझे क्या बुद्धू समझा है क्या? अरे तेरे जैसों को बहुत देखा है मैंने। वो वैसी बात नहीं है। तुझे लगता है कि तू मुंह छुपा कर चला जाएगा तो मैं पहचानूंगा नहीं?
मुंह छुपाकर? मैं क्यों मुंह छुपाकर जाऊंगा भला? क्योंकि तुझे मेरा पैसा लौटाना है, इसीलिए। दे दूंगा ना कृष्णा। मैंने कभी बोला कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा? तुमने ऐसा नहीं बोला कि नहीं दूंगा, लेकिन दिया भी नहीं। मैंने बोला दे दूंगा तो दे दूंगा ना। देगा देगा कब देगा? मेरे मरने के बाद देगा क्या? छी 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 छी, कैसी बातें करते हो तुम कृष्णा? और नहीं तो क्या, दूंगा दूंगा बोल के 1 साल हो गया है। क्या गुरु कृष्णा, मेरी हालत तो तुझे पता ही है ना। देख, कर्जा करने के लिए भी हैसियत होनी चाहिए। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है कृष्णा। देख, कोई जिए या मरे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। थोड़ा और टाइम दे दो ना। थोड़ा थोड़ा करके बहुत टाइम दे दिया है, मुझे आज ही पैसा चाहिए। अरे रे रे, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? देख, तू चोरी कर या डाका डाल, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा पैसा आज ही चाहिए। वो सब मैंने नहीं सीखा कृष्णा। मैं जो काम करता हूँ उससे मैं मेरा परिवार चलाता हूँ। थोड़ा समय दे दो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। कितना समय चाहिए तुम्हें? 10 साल? हाँ? चलेगा। देखो, ऐसे दांत दिखाने से मैं नहीं पिघलने वाला। और 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, आखिरी मौका। अगले हफ्ते तक मेरे पैसे वापस नहीं आए तो तेरा सर काट दूंगा। याद रखना, बस 1 हफ्ता। चल जा अभी, भूलना नहीं। कृष्णा, अगर वो जरा और कुछ मत बोलना तू, मैं बाद में करके दिखाऊंगा। हे भगवान, 1 हफ्ते में इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? ओह, पटेल जी के घर जाने में भी देर हो गई। अब वो पटेल जी भी मुझे गाली देंगे। उनके घर जाने के लिए भी यही रास्ता है। पता नहीं और कौन कौन मिलने वाले हैं। आज का दिन तो बहुत ही बुरा है। ये चल क्या रहा है? मूंछों की कोई इज्जत ही नहीं रही। मैं किसी से कुछ भी कहूं, उसे मानना ही पड़ता है। और ऐसे में पता नहीं इस नाई को क्या हो गया। दरा दरा द द द ला 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 या दा। ऐसा ही चलता रहूंगा तो कोई नहीं देखेगा मुझे। सुब्बा, ये क्या सुब्बा, कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुमको ढूंढ रहा था। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम्हें क्या चाहिए? ये क्या सुब्बा, तुम कर्जा लेकर वापस नहीं दिए? पता है ना कर्जा लिया है, लेकिन अभी क्या करूं मैं? मेरे पास अभी पैसा ही नहीं है ना। मैंने अगर तुम जैसे 4 लोगों को कर्जा दे दिया ना, तो मैं भी तुम्हारी तरह खाली हाथ हो जाऊंगा। खाली हाथ बोल रहे हो, लेकिन कपड़े तो तुमने पटेल जैसे पहन रखे हैं। अरे लखन, इन कपड़ों के पीछे एक लंबी कहानी है। एक टाइम था मेरे पास कपड़े ही नहीं थे। जब मैं पटेल जी के पास गया, उन्होंने कहा कि क्या हुआ बेटा, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? तो उन्होंने अलमारी में से नए कपड़े निकाल कर दिए और बोले आज से ये कपड़े तुम्हारे। तब से ये कपड़े निकाले ही नहीं है मैंने। थोड़ा सा टाइम दे देना लखन, थोड़ा थोड़ा करके तेरे पैसे वापस दे दूंगा। अरे आजकल तो मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। चुप रहो सुब्बा, पिछले 6 महीने से यही कहानी सुना रहे हो। मेरे पास पैसों के पेड़ है क्या? अरे क्या पैसा पैसा कर रहा है तू? बोला ना तुझे, मैं दे दूंगा तेरे पैसे। देखो सुब्बू, मैं अभी तकलीफ में हूँ। मैं कोई ब्याज पर पैसे नहीं देता। हम लोग ऐसे ही एक दूसरे को तकलीफ में सहयोग करते हैं। लखन, तुझे तो मेरी कमाई पता ही है ना। अगर मेरे पिताजी बिस्तर पे नहीं होते ना, तो मुझे कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, जाने दो सुब्बा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अभी थोड़े ठीक है वो। अगर वो फिर से कमाने लायक हो गए ना, तो मैं शहर जाके सबका कर्जा चुका दूंगा। अच्छा सुब्बा, मैंने सुना है कि तुमने उस कृष्णा सेठ से भी पैसे लिए हुए हैं। हाँ लखन, तू एक ही है जो मुझे समझता है, पर वो कृष्णा का मुझे बहुत डर लगता है। ब्याज पर पैसे देने वाले के दिल में करुणा नहीं होती है। जाने दो लखन, वो भगवान ऊपर बैठा है ना, वो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। सुब्बा, मेरे पैसे जल्दी से वापस कर देना, बार बार मुझे टोकना ना पड़े। ठीक है लखन, मैं अभी चलता हूँ। पटेल जी के यहाँ ठीक समय पर नहीं गया तो वो गुस्सा करेंगे मुझ पे। अब मैं चलता हूँ लखन। हाँ। क्या बताऊँ, इसको पैसे देकर फंस गया मैं तो। आखिर इसे हो क्या गया? क्यों इतनी देर लग रही है? मैं आ गया मालिक।
अभी तक कहाँ था? कितनी देर पहले बुलाया? बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। वो मैं आ रहा था तो बीच रास्ते में मुझे मेरे पहचान वाले मिल गए ना, इसलिए थोड़ी देरी हो गई मालिक। मुझ पे गुस्सा मत कीजिए मालिक। अभी तक मैंने नहाया नहीं, भूख से जान निकल रही है मेरी। ये पटेल तेरा इंतजार करेगा क्या? मालिक चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अच्छा मालिक तेरे पिताजी कैसे हैं? हाँ अभी थोड़े ठीक है। हाँ हाँ, मालिक क्या है? आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। वो बात कुछ ऐसी है, कठिन परिस्थिति इंसान को नहीं तो क्या पेड़ को आएगी मालिक। और नहीं तो क्या? मालिक मेरे पिताजी की जब से तबीयत बिगड़ी है ना, तब से वैद्य जी से दवाई लेकर 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 हाँ। मेरे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। क्या कर सकते हैं मालिक, सही बात। मेरी कमाई भी कम है और मुझे परिवार भी चलाना है। बिल्कुल सही। मालिक ऐसा लगता है मैंने मिट्टी खाने जैसा काम किया है मालिक। मिट्टी खाने जैसा काम क्यों किया? क्या कर सकते हैं मालिक, मुझे परिवार भी तो चलाना है ना। चलाना तो पड़ेगा ही। मैंने उसके लिए हमारे गांव वाले लोगों से भी थोड़ा कर्जा भी उठा लिया है मालिक। सबसे कर्जा नहीं लेना चाहिए। सही कहा मालिक, उनके पैसे उनको देना है ना। हाँ देना तो होगा। दगाबाजी करने वाला इंसान नहीं हूँ मैं मालिक। दगाबाजी करनी भी नहीं चाहिए। उसके लिए आप बड़ा दिल करके हाँ, मुझे बड़ा दिल करके? मुझे 1-2 हजार ही दे देंगे तो क्या? मैं तुरंत ही लौटा दूंगा आपको मालिक। अगर तुझे उधार दूंगा तो कभी वापस नहीं मिलेगा, ये मैं जानता हूँ। चुपचाप काम कर। ऐसे मत बोलो मालिक, मैं कुछ भी करके आपके पैसे लौटा दूंगा, बस मुझे अब पैसे दे दो। पहले अपना काम करना। आखिरी मौका, अगले हफ्ते तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो तेरा सर काट दूंगा। क्या हुआ? अब क्या सोच रहा है खड़े खड़े? मैंने कहा ना सबसे कर्जा नहीं लेना चाहिए, इसीलिए तो मेरी मुझे हमेशा मालिक मालिक छुरी तनी रहती है। हाँ? ऐसे क्यों हंस रहा है? मैं कोई कॉमेडियन लग रहा हूँ क्या? नहीं मालिक, आपकी चाली देखकर हंसी आ गई। मेरी चाली? हाँ मालिक, बात करते टाइम आप मूंछों पर हाथ रखकर बात करते हो ना, वो देखकर ही हंसी आ गई मुझे। मेरी मुच्छों को क्या हुआ बे? मालिक मालिक मालिक, मेरी मुच्छों से मेरी इज्जत ज्यादा हो गई है। हाँ आप चुप रहो मालिक, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है और न ही कम हुआ है। वो कैसे बे? वो गांव के लोग सब लोग मूंछ का पटेल करके हंसते हुए घूम रहे हैं। सच में क्या? हाँ मालिक। इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। मालिक सब लोग अंदर ही अंदर गुसु पिसु करके बात करके हंसते ही रहते हैं मालिक। मुझे इसके बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया? मालिक आपके कोई सामने नहीं बोलेगा, सब लोग आपके पीछे ही बोलेंगे ना। हमारे मालिक को ना करने के लिए कोई कुछ काम ही नहीं देता है, तीनों समय सिर्फ मूंछों पर ही हाथ रखे रहते हैं। सोने के समय भी मूंछों पर हाथ रखकर सोते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। और दूसरा, पटेल की मूंछें एक भालू की जैसे बड़ी हुई है, इसीलिए मुंह ही नहीं दिखाते हैं वो। ऐसा? हाँ मालिक, और हमारे गांव के सभी लड़के मूंछों पर हाथ रखकर पटेल जी की चाली कहकर हंसते हुए घूमते रहते हैं मालिक। मतलब मेरी बीवी सही कह रही थी कि ये बुरी आदत है, मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब क्या करें? आपकी चाली छुड़ा देंगे। और वो कैसे? अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो हाँ? मैं आपको एक उपाय बताऊं मालिक। अरे क्या उपाय है, जल्दी से बताओ मुझे। मूंछें निकाल देते हैं मालिक। क्या बोला? मूंछों को निकालना होगा बोला। क्या? मेरी मुच्छें मालिक आराम से। निकालना होगा? हाँ मालिक, मुझे जो बोलना था मैंने बोला। मुझे रहने तक आपकी चाली नहीं छूटेगी ना, आप ही सोचकर देखो ना।
तो एक काम कर, क्या मालिक? मुझे निकाल ही दे। हाँ मालिक, अभी आपका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है। सच में क्या? हाँ। सावित्री, सावित्री, क्या हुआ जी? यहाँ आओ। कैसा दिख रहा हूँ मैं? अरे बाप रे, आपकी मूछें कहाँ गई? मैंने मुझे निकाल दी। हाँ? तुम्ही ने कहा था ना कि मुझे फेरना बुरी आदत है। आज इसने मेरी ये बुरी आदत छुड़ा दी। कैसा लगा? अच्छा काम किया तुमने सुबह। क्यों? मैंने अच्छा नहीं किया क्या? आखिरकार आपके मूछों पर हाथ डालने की आदत छूटी ना, अच्छा हुआ। सुन, हाँ मालिक। तुम्हें कुछ कर्जा चाहिए था ना? जी मालिक। लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा इनाम देने वाला हूँ। जाते हुए ले जाना। हे सावित्री, इसको चावल, आटा, बाकी सारे अनाज सब कुछ दे दो। ठीक है। हाँ। मेरे पिता लक्ष्मी वेंकटेश्वरा, इतने बड़े संकट से आपने मुझे बचा लिया। सच में आप बहुत दयालु हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन में छोटे बड़े सभी विषयों का काफी महत्व होता है। लेकिन मुझे एक संदेह है राजा। आग बबूला होने वाले पटेल ने खुद की मूछें जाने के कारण सुब्बू को दंड देना चाहिए था, परंतु नहीं दिया। ये तो सुब्बा पर किया हुआ उपकार ही हुआ ना। उसे खुद को कर्ज से मुक्त करने का एक सुनहरा अवसर भी मिला। अब ये पटेल की मूर्खता के कारण हुआ या सुब्बा के नसीब के कारण हुआ, इन सवालों का जवाब अगर पता होकर भी तुमने नहीं दिया तो पता है ना। बेताल, तेरे इस सवाल का जवाब बहुत ही ज्यादा आसान है। मनुष्य को वो जो भी हो खुद पर गर्व होता ही है। अपनी मूंछों से इज्जत बढ़ेगी ऐसा पटेल ने सोचा होगा। बार बार मूंछों को छूने की गंदी आदत उसे लग गई होगी। सबके हंसने का कारण वो बन रहा है ऐसा सुब्बा ने उसे कहा होगा। पटेल इससे शर्मिंदा हुआ होगा। पटेल होने के कारण लोगों की दृष्टि में नहीं गिरना चाहिए, इसीलिए मूंछों को निकालने के लिए बोला होगा। इसके लिए उसकी मूर्खता कारण नहीं है और ना ही उसका नसीब कारण है, बल्कि सुब्बा का समय का विलंब होना ही कारण है। उसने अपनी शातिर बुद्धि का इस्तेमाल करके खुद पर आने वाले संकट का समय रहते निवारण कर लिया। समय का सम्मान करने वाला मुश्किल समय में भी बच सकता है, यही नीति इस कहानी में है। बिल्कुल सही विक्रम राजा, बिल्कुल सही। तुम्हारी अक्ल का भी कोई जवाब नहीं। मैंने कितना भी जटिल सवाल किया फिर भी तुम सही जवाब दे ही देते हो। लेकिन अब क्या करें, बात करके तुमने व्रत तोड़ दिया है, तो अब मैं चला। मैं अब चला।